गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारी बच्चों, आज हम 5th क्लास की मैथ की बुक गणित का जादू का चैप्टर 10 10वां और 16वां भाग का बचा हुआ आधा चैप्टर हम आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने 2 वीडियो और बना रखी है इसी चैप्टर पर, जिसमें मैंने इससे पहले का आधा बचा हुआ भाग अच्छी तरह से समझा रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब पर जाकर वो दोनों वीडियोस देखकर सवाल हल करना सीख सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में है हमारा पेज 140, अभ्यास का समय। मिलान करो। हर पीले बॉक्स को एक हरे और एक गुलाबी बॉक्स से मिलाओ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पीला बॉक्स दे रखा है, ये देखिए ये हरा बॉक्स भी दे रखा है ना, और एक गुलाबी बॉक्स दे रखा है। तो 3 बॉक्स दे रखे हैं। हर पीले बॉक्स को जो है वो एक हरे और एक गुलाबी बॉक्स से हमें ऐसे मिलाना है, जैसे एक मिलाकर दिखा रखा है। यह है 1/2 रुपया, यानी कि हाफ रुपया बोलेंगे इसको। हाफ रुपये का मतलब होता है 50 पैसे। और 50 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.50 या 0.50 रुपया, यानी कि 50 पैसे ही हैं बच्चों ये। ठीक है, मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में इस तरह से पैसों के बारे में समझाया था, लिखना भी बताया था। आगे देखिए, यह है 1/10 रुपये। 1/10 रुपये का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? 10 पैसे। तो हम कैसे मिलान करेंगे? 1/10 से इस 10 पैसे को मिलाएंगे। आ गया समझ में? और 10 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं पता है ना? 0.10 रुपया भी लिख सकते हैं। तो ऐसे मिला देंगे। अब देखिए 5/10 रुपये, 5/100 रुपया। 5/100 रुपया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/100 रुपया का क्या मतलब है पता है? 5, शाबाश बोलो, 5 पैसे। इसका मतलब क्या है? 5 पैसे। यहाँ ये मिलान हो जाएगा 5 पैसे। और 5 पैसे को हम और किस तरह से लिख सकते हैं बताओ, शाबाश? रुपए में किस तरह से लिख सकते हैं? 0.05 रुपया, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर देखो 3/4 रुपये, यानी रुपए का 3 हिस्से। 1 रुपए के 3 हिस्से, 3/4 रुपया। इसका क्या मतलब है पता है तुम्हें? 75 पैसे। जैसे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 होते हैं, और उसके 3 हिस्से। 4 हिस्से में कितने आ गए? 25 पैसे के 4 हिस्से बनते हैं ना। 1 रुपए के 4 हिस्से कर लिए हमने। उसका 3 हिस्से, यानी 3/4 का मतलब है 75 पैसे। ये देखिए यहाँ से ये आ जाएगा 75 पैसे। और 75 पैसे को हम रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.75 रुपया, ऐसे लिखते हैं हम इसको। ठीक है, ये आगे है 99/100 रुपये। तो 99/100 रुपये का क्या मतलब हुआ बच्चों? 99 पैसे। आ गया समझ में? तो हम यहाँ 99 पैसे को यहाँ से मिलान करेंगे। और 99 पैसे को कैसे लिखेंगे? 0.99 रुपया। तो हम इसको ऐसे मिलान कर देंगे। अब ये बताओ क्या है? 1/4 रुपया, यानी 1/4 रुपये का क्या मतलब हुआ? 25 पैसे। कितना हुआ? 25 पैसे। तो हम
इसको ऐसे 25 पैसे से मिलान करेंगे और 25 पैसे को रुपए में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0.25 रुपया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आ गया समझ में बच्चों? देखो 1 रुपया होता है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं ना 1 रुपए में। और 50 पैसे को बोलते हैं आधा रुपया। आ गया समझ में? आधे रुपए में होते हैं 50 पैसे और आधे से भी आधा होता है 1/4 यानी कि 25 पैसे। और जब हम आधे रुपए को और 1/4, 1/4 और 1/2 दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है 3/4 यानी कि कितने बताओ? शाबाश, हाँ 75 पैसे, यानी कि 50 पैसे और 25 पैसे तो मिल जाते हैं तो बन जाते हैं 75 पैसे। ठीक है बच्चों, ये खेल आया समझ में, पैसों का खेल। अब आगे है रंग बिरंगे डिजाइन। इस कागज का कितना भाग नीला है? यहाँ पर इस कागज को गौर से देखिए बच्चों, ये देखो ये नीला भाग कितना है। पहले आप ये सारी पट्टी देखिए कितनी है, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 पट्टियां हैं, है ना। और नीला भाग पूछा है, नीला भाग है 1, तो इसका हो जाएगा 1/10, 1/10। आ गया समझ में? किसी भी चीज का हमें भाग निकालना है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो कितने भागों में डिवाइड है। टोटल भाग, टोटल जो है वो हमेशा नीचे आता है और जितना इसने पूछा है, जैसे नीला भाग कितना है 1, तो वो ऊपर आएगा 1/10। अब मान लो इसमें पूछा जाए पीला भाग पूछा जाए, तो देखिए 1 और 2 है ना, येलो पार्ट इसका, पीला भाग 2 और टोटल कितने हैं 10, तो हम लिखेंगे 2/10। इसी तरह इस कागज का कितना भाग हरा है, आप बताओ बच्चों। अब आगे अभी मैं नहीं बताती, शाबाश, आप देखकर बताओ कि हरा भाग कितना है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। देखो 1 2 3, 3 पट्टियां हरे भाग की है और टोटल कितनी है 10, तो हम इसको लिखेंगे 3/10। आ गया समझ में? अब है कौन सा रंग इस कागज का 0.2 भाग ढकता है? 0.2 भाग बताना है बच्चों। यानी 0.2 का क्या मतलब है? 0.2 का मतलब है बच्चों 2/10। ये डेसिमल के सवाल आपने सीखे होंगे, उसी में आता है ये भी। 0.2 का मतलब 2/10, यानी 2 भाग किस चीज के, कौन सा रंग है जिसके 2 भाग ढके हुए हैं? पीला है ना, 1 और 2 पीला भाग है ना, तो हम यहां लिखेंगे पीला। अरे नीले रंग की पट्टी कागज का 0.1 हिस्सा है, इसका क्या मतलब है 0.1 का? शाबाश, नीले रंग की पट्टी 0.1 यानी 1/10, वही नीला भाग, इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं और 1/10 को 0.1 भी लिख सकते हैं। आता है लिखना? देखो देखो बच्चों, नीचे जितनी भी 0 दी होती है उसके बाद ऊपर वाले में हमेशा डेसिमल लगाते हैं। तो ये 1 है ना, 1 ही 0 है तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा और आगे यहाँ जाएगी 0, इसका मतलब बन गया ना 0.1। आया करना। अब आगे देखिए, अब आगे है, अब दूसरे कागज को देखो। तो बच्चों ध्यान से देखो इस दूसरे कागज को, शाबाश। देखिए अब दूसरे कागज को देखो, हर पट्टी 10 बराबर खानों में बटी हुई है। ये देखो, ये वाला तो था 10 इस तरह से बने हुए थे, है ना, और यहां पर 10 खाने बनाए गए हैं। हर पट्टी जो है वो 10 भागों में डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, कुल मिलाकर कितने खाने हो जाएंगे? तो आप देखो 10 टोटल हैं ये और 10 इसी तरह से है, तो हम इसको कैसे करते हैं 10 गुणा 10। हम इसको 10 गुणा 10 करके करते हैं। 10 10 10 दहाई कितने हो गए 100। तो टोटल कितने खाने हो गए बच्चों? ये 100 खाने हो गए।
अब कहता है क्या हर खाना कागज का 1/100 भाग है? तो देखिए बताइए, हर खाना कागज का 1/100, अब ये है 1/100 भाग है क्या? हाँ बच्चों, जैसे देखो टोटल कितने खाने हैं, ये 100 खाने हैं, उसका एक भाग पूछा है इसने, एक खाना 1/100 होगा, 2 खाने 2/100 होंगे, 3 खाने 3/100 होंगे। इसी तरह से मान लो ये कहता है 50 खाने, तो 50 खाने 50/100 भाग होगा। आ गया समझ में इस तरह से? तो कहता है क्या हर खाना कागज का 1/100 भाग होगा? तो हम क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे हाँ। कितने नीले खाने हैं? अब इसमें हमें नीले खाने बताने हैं। देखो ये वाले हैं ना नीले, इसको काउंट करो, पूरी लाइन में कितने हैं ये? एक लाइन, एक पट्टी 10 भागों में बटी है, तो खाने भी कितने हैं? 10। तो क्या नीला हिस्सा 10/100 है? हाँ बच्चों, क्या है? नीला हिस्सा 10/100 ही है ना? हमने देखा कि नीला हिस्सा कागज के 1/10 हिस्से के बराबर है, हमने उसे कागज का 0.1 भाग लिखा। ठीक है, आ गया समझ में बच्चों? ये जो है नीला भाग कागज का 1/10 हिस्से के बराबर है, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? लिख सकते हैं ना, 0.1 भाग भी लिख सकते हैं। हाँ, 0.1 भाग लिख सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, ये 10/100 है ना? 10/100 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर, हाँ, ये मान लो ऐसे काट दिया, ये 1/10 के बराबर हो गया, है ना? और 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ शाबाश? 1/10 कैसे लिख सकते हैं हम इसको? नीचे 1 0 है ना, तो यहाँ 1 के बाद डैश, तो हम इसे 0.1 भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 1/10 है ना, नीचे दिया गया है इसके 10 में 1 0 है, तो हम यहाँ इस 1 से पहले डेसिमल लगाएंगे। अगर 1 0 है तो 1 से पहले डेसिमल, अगर यहाँ 2 0 होती तो 2 से पहले डेसिमल लगता। ये रूल तो आपको पता होगा ना। तो इस तरह से ये बन गया 0.1। तो हम कागज के 1/10 हिस्से के बराबर अगर कागज है, उसको हम 0.1 भाग भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे है हमारा पेज नंबर 141। क्या हम ये कह सकते हैं कि 10/100 या 1/10, हाँ अभी बताया ना, इसकी 0 से 0 काट दी, ये हो गया 1/10। और इसको 0.10 भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है ये सारे, है ना, बराबर 0.10। हाँ 0.10 भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ 100 में 2 0 दे रखी है ना नीचे, तो डेसिमल लगाने का तरीका पता है ना आपको? 2 अगर 0 है तो हम ऊपर वाली संख्या के 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 10.10, 0.10, यानी कि 0.10 हो गया ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। 1 है यहाँ पर, 1 0 है तो 1 से पहले डेसिमल लग जाएगा, 0.1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सोचो क्या हम 10 पैसे को रुपए का 0.1 लिख सकते हैं? हाँ बच्चों लिख सकते हैं, अभी मैंने समझाया ना। इसी तरह से रुपए को भी हम लिख सकते हैं। कितने खाने लाल है? कितने खाने लाल है? यह कागज का कौन सा भाग है? 15/15 दे रखा है ना। कितने खाने लाल है? वही यहाँ पर देखिए कितने खाने लाल है बच्चों। एक पूरी पट्टी लाल है, 10 है ना, इसमें 10 खाने हैं एक पट्टी में, और ये आधी पट्टी यानी कि 5 खाने, तो 10 और 5 15, और टोटल कितने हैं ये? 100। तो टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं, तो हम यहाँ कितने लिख सकते हैं? 15
बटा 100, 15/100 ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम इसे कागज का 0.15 भाग लिख सकते हैं? 0.15 भाग लिख सकते हैं? तो बताइए, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं बच्चों? हाँ, लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, ये 15/100 है, यानी नीचे 2 हैं इसके डेसिमल, तो हम ऊपर 2 जीरो है, सॉरी 2 जीरो, तो हम ऊपर वाले नंबर से 2 नंबर पहले हम डेसिमल लगा सकते हैं, तो 0.15 भाग लिख सकते हैं। आगे है संकेत। याद है हमने केवल 99 पैसे को 0.99 रुपए लिखा था ना बच्चों हमने। अब कागज का 3/100 भाग काला है, तो हम कह सकते हैं कि 0.डैश भाग काला है। यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ? शाबाश, 0.03 लिख सकते हैं। कैसे बच्चों, आपको आया क्या ये समझ में? देखो मैं यहाँ पर समझा देती हूँ इसको अच्छी तरह से। ये कहता है 3/100 को हम कितना भाग लिखेंगे? 0 कितना लिखेंगे? तो वही बच्चों, अगर यहाँ नीचे वाले में 2 जीरो हैं, तो क्या रूल बनता है कि ऊपर जो भी नंबर दिया गया है, ऊपर जैसे 3 दे रखा है ना, तो 2 के बाद से पहले डेसिमल लगाना है हमें। नंबर हमारे पास 1 है, तो हम इसकी जगह 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। हम इस तरह से नहीं करेंगे, बताओ क्यों? ये 0 आगे क्यों लिखी, पीछे क्यों नहीं लिखी? पीछे लिखने से तो बच्चों ये 30 बन गया, और ये तो 3 है ना। इसलिए हमें जो 0 है वो हमें यहाँ लिखनी है। ये अब 2 संख्याओं से पहले डेसिमल लग गया, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब है, इस कागज में सफेद रंग के कितने खाने हैं? तो अब आपको इसमें सफेद रंग के खानों को काउंट करना है बच्चों। बताओ, एक पट्टी 10 की हो गई है ना, और हाफ पट्टी ये है, 10 और 5 15 हो गए, और इसमें कितने हो गए बताओ? 7 है ना, और 15 और 7 कितने होते हैं? 22। कितने होते हैं बच्चों? तो कितने खाने हैं सफेद रंग के? 22 खाने हैं। दूसरे कागज का कितना हिस्सा सफेद है? तो हम इस 22 खाने सफेद हैं, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 22, और टोटल खाने कितने हैं? 100, तो हम इसे 22/100 लिख सकते हैं। और डेसिमल बनाओ, इसको कितना लिख सकते हैं? 0 डेसिमल, हाँ कितना है ये? 22 है ना, ऐसे लिख सकते हैं 0.22। इस तरह से हम लिख सकते हैं। आ गया बच्चों लिखना? अब आगे देखिए, अपने डिज़ाइन बनाओ। अब यहाँ पर बच्चों आपको अपने खुद डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है। ये भी दे रखा है, देखो, इस वर्ग के 0.45 भाग में लाल रंग भरकर एक मज़ेदार डिज़ाइन बनाओ, ऐसे कहा इसने। 0.45 का क्या मतलब है? अभी बताया ना डेसिमल में, जैसे कि 0.45 पूछा है, इसका क्या मतलब है? देखो, 45 बटा, इस डेसिमल कितने के बाद था? 2 संख्याओं के बाद, तो हम 100। अगर डेसिमल 3 संख्याओं से पहले 3, इस डेसिमल के बाद 3 संख्याएं होती तो आता 1000। आ गया समझ में? जैसे अब है ये ऐसे है, तो इसका मतलब कितना आता बताओ? 456/1000 आता ये। आ गया समझ में? अब मान ले डेसिमल 4 है, डेसिमल 4, इसका क्या मतलब हम कितना लिख सकते हैं? 4/1 के बाद डेसिमल है तो हम 10 लिखेंगे। आ गया ना इतना समझ में आपको? तो ये कहता है कि अपने डिज़ाइन बनाओ 0.45 भाग में। 0.45 का क्या मतलब है? 45/100, यानी इस 100 में से टोटल 45 भाग का हमें डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए, एक तो ये पूरी लाइन हो गई 10, ये हो गए 10 20, और ये 30, और ये 10 40, और 5 और ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। हो गए ना यहाँ तक? तो हमें सब बच्चों को इतना इतना ये यहाँ पर रंग लेकर कलर कर देना है। आ गया समझ में? ये हमारा हो जाएगा 0.45 भाग, और इसमें हमें लाल कलर करना है,
ठीक है, ये काम आप स्वयं सभी बच्चे अपनी बुक में करेंगे। अब आगे है कि 4 रंगों का उपयोग करो, हर रंग को इस वर्ग का 0.05 भाग ढकना चाहिए। तो यहां पर देखिए बच्चों, इसमें तो कलर कर लोगे आप, 45 जो खाने हैं इसमें करना है। ये है कि 4 रंगों का उपयोग करना है आपको, हर रंग को 0.05 भाग से ढकना है। आ गया समझ में? 0.05 का मतलब क्या बना? 5/100। तो 100 में से ये 100 खाने हैं, इसमें से 5 हिस्से हमें, जैसे कि अब ये मैंने ब्लू कलर से भर दिया, ये 5 हिस्से भर दिए, ठीक है। ये हो गया 0.05 भाग, ब्लू कलर से भर दिया जैसे मैंने। अब आप इसी तरह से और भी कलर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये भर दिया ग्रीन कलर से, ठीक है, इस तरह से। और कोई रंग लेकर भी हम इजीली भर सकते हैं। और कोई खाने जैसे कि आप ये वाला इस तरह से भी भर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आपको पता चल गया ना, 0.05 हिस्से हैं ये। 4 कलर कहा है इसने, हम 4th कलर भी लेकर कुछ इसी टाइप से कुछ भर सकते हैं। हमने जैसे ये वाला हिस्सा भर दिया, आ गया समझ में? ये हो गई बच्चे 0.0 भाग ढक गया है यहाँ पर, आ गया समझ में? इस तरह से आपको भी कर लेना है। आगे है खेल दिवस। देखिए, मल्लापुरम के स्कूल का खेल दिवस हुआ। लंबी कूद में पहले 5 बच्चे हैं। ये देखिए बच्चों, लंबी कूद के लिए देखिए 5 बच्चे हैं, टीना है, मीना है, रेहाना, अनु और अमीना। अब यहाँ देखो इनकी कूद किस तरह से, लंबी कौन कूदा है और इस तरह से उनके बारे में बताया गया। टीना जो है 3.50 मीटर, क्या मतलब बन गया इसका? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर कूदी। मीना 4.5 मीटर, मतलब 4 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से सुनो, इनको कैसे पढ़ना होता है। रेहाना की कूद थी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, अनु 3 मीटर 5 सेंटीमीटर और अमीना 3 मीटर 35 सेंटीमीटर। एक और बात ध्यान दो बच्चों, देखो ये है 50 सेंटीमीटर पढ़ेंगे इसको, और इसको हम 5 सेंटीमीटर पढ़ेंगे। आ गया समझ में? ठीक है ना। अब देखो, टीना ने 3.50 मीटर की कूद लगाई, जो कि 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। पर अनु कितना लंबा कूदी? अनु बताओ कितना लंबा कूदी? 3 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 मीटर, और कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आ गया समझ में? लंबी कूद में कौन जीता? तो यहाँ पर सबसे लंबी कूद बताओ बच्चों किसकी है, कौन जीता? शाबाश, ध्यान दो, लंबी कूद में कौन जीता है बताओ, शाबाश। लंबी कूद में देखो, ये तो 3 मीटर है, ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये 3 मीटर है ना। ये 4 मीटर और ये 4 मीटर, और आगे सेंटीमीटर भी है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। तो ज्यादा कौन सा हुआ? रेहाना की कूद ज्यादा हुई, है ना। रेहाना 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कूदी, जो सबसे लंबी है। तो हम यहाँ है लंबी कूद में कौन जीता? कौन जीता बताओ? रेहाना जीती, है ना। और इसकी कूद कितनी थी? 4, कैसे लिखेंगे इसको हम? 4 मीटर, और बताओ शाबाश, 50
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ गया समझ में। अब आगे है पेज नंबर 142। देखिए, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों का नाम स्टैंड पर लिखो। तो बच्चों देखो, क्या तुम्हें याद है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पहले तो हमें इस पे नाम लिख देना है। पहले नंबर पे कौन आया है, दूसरे नंबर पर कौन आया है और तीसरे नंबर पर कौन। तो हमें कहाँ से पता चलेगा, इससे पता चलेगा, है ना। इसमें देखेंगे हम इस सारणी में, पहले नंबर पर तो भाई कौन आया बताओ, रेहाना आई थी, है ना। और दूसरे नंबर पर 4 मीटर 5 सेंटीमीटर मीना। तो पहले नंबर पर रेहाना, दूसरे नंबर पर है मीना। प्यारे बच्चों बताओ तीसरे नंबर पर कौन है। 3 मीटर। 3 मीटर तो सबकी है, लेकिन सेंटीमीटर में अंतर है ना। ये 50 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर। बताओ तीसरे नंबर पर कौन है, टीना। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो तीसरे नंबर पर है टीना। हमें यहाँ पर अब यहाँ जो है स्टैंड के ऊपर लिख देना है, पहले नंबर पर कौन आया है। कौन है बताओ यहाँ पर रेहाना आएगी पहले नंबर पर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन आएगी, मीना। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर खड़ी कौन होगी बताओ, टीना। अब है क्या तुम्हें याद है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों अगर याद नहीं भी है तो याद कर लीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100 भाग है ना। हाँ, तो हम 1 सेंटीमीटर को कितने मीटर लिख सकते हैं बताओ, शाबाश। कितने लिख सकते हैं, 1, वही 2 डेसिमल है ना, 2 डेसिमल नहीं, सॉरी 0 है ना, 2 0। तो हम ऊपर वाला 1 लिखेंगे और इससे आगे एक और नंबर लिखेंगे और उसके बाद उससे पहले हम डेसिमल लिख देंगे। 1 लिखेंगे, उससे पहले एक 0 भी लिखेंगे और यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे ये 0, तो हम इसको 0.01 मीटर भी लिखते हैं। अब मीटर में लिखो। अब ये देखो बच्चों, ये है 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखना तो कैसे लिखना, 3 मीटर है तो 3 पॉइंट लिखेंगे और 45 सेंटीमीटर है तो हम इसको 45 ऐसे लिख देंगे। अब 99 सेंटीमीटर है, इसमें मीटर तो कोई दे ही नहीं दे रखा, तो 0 तो मीटर है इसमें। और 99 सेंटीमीटर तो हम 99 सेंटीमीटर इस तरह से लिख देंगे। 1 मीटर तो 1 मीटर को यहाँ लिख दिया। अब है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं, हो सकता है कई बच्चे ऐसे लिख दें इसको, नहीं ये तो 50 हो जाएगा बच्चों, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। हमें 5 सेंटीमीटर तो 0 और 5 लिखना है। यहाँ लिखेंगे 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, यानी 1.05 मीटर बन गया। ये आ गया समझ में। अब है तुम कितने बड़े हो सकते हो, यहाँ देखो, सांस छोड़ने के बाद 1 मीटर 52 सेंटीमीटर, यानी 1.52 मीटर। और लंबी सांस लेने के बाद 1 मीटर 82 सेंटीमीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 1.82 मीटर। अंतर, अब दोनों में अंतर करना है बच्चों। तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं, 1.82 मीटर में से 1.52 मीटर घटा देंगे। अब घटाओ, कितना बचा, शाबाश, घटाकर मुझे बताओ इसमें अंतर कितना आया। हाँ, 0.30 मीटर अंतर आएगा, यानी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों में अंतर आ जाएगा। अब आगे देखिए, अपने लिए करो और अंतर पता करो। तो बच्चों ये काम आपको खुद भी करना है। घर में आपके इंची टेप भी होगा, वो आप ले लीजिए और इस तरह से एक बार सांस छोड़ने के बाद अपनी छाती को नापिए
और दूसरी बार सांस, लंबी सांस लेकर अपने अंदर हवा भरकर फिर नापिए और दोनों में अंतर कितना आया वो भी आपको लिखना है। आ गया समझ में? अब ये है अगला सम, 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। तो देखिए बच्चों, दिनेश की लंबाई कितने मीटर है? ये देखो, ये है दिनेश, इसकी लंबाई कहता है कितने मीटर है। और 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा, यानी कि अभी इसकी 2 मीटर की लंबाई नहीं है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, है ना। ये मैं यहाँ पर आपको एक बार थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 मीटर में कितने हुए? 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये कहता है 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। अभी जो है वो बच्चा 2 मीटर यहाँ तक है, यहाँ तक पहुंचा नहीं है, उसके बीच में 45 सेंटीमीटर की और कमी है। तो हम क्या करेंगे, इस 200 सेंटीमीटर में से हम 45 जो सेंटीमीटर है वो हम निकाल देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। आ गया समझ में? कितना बच जाएगा? ये कुछ नहीं है तो यहाँ 0, कितना बच जाएगा इसमें? 5, शाबाश, आगे 5 और 1, इतने मीटर हुई ना। तो दिनेश की लंबाई कितनी है? 1 मीटर 55 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर, इतनी जो है दिनेश की लंबाई है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अभ्यास जो है उसमें काफ़ी सवाल भी दे रखे हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।